गुरुदेव, एक सवाल ऐसा है कि लाल किताब में जो हम किचन रेमेडीज जो होती है, जो किचन की चीजें होती हैं, घर के किचन में इस्तेमाल होने वाले जैसे मसाले, तो लाल किताब में जितने भी उपाय होते हैं मैक्सिमम उपाय में उन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों? लाल किताब ने इस चीज को समझा कि किस किस चीज में प्राण है। जिसमें भी प्राण होंगे वो कुछ ना कुछ एनर्जी देती होगी और कोई ना कोई एनर्जी लेती होगी। जैसे पेड़ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती। इसी प्रकार से जो भी हमारी वनस्पति है, तो ये बात पक्की हो गई कि उसके अंदर प्राण है। वनस्पति है, पैदा हुई है, उसमें प्राण है। अब वनस्पति का भी एक खेल होता है कि जब वो कच्ची होती है तो उसकी तासीर कुछ होती है, जब वो पकने लगती है तो उसकी तासीर कुछ और हो जाती है, और जब पक चुकी होती है तो उसकी तासीर कुछ और होती है। वो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है या उसका एक असूल है। अब अगर हम देखें मसालों की बात, ज्योतिष में ही ये चीज को जोड़ा गया कि भाई ये जो मसाले हैं ये तेज होते हैं, है ना। राहु कहते हैं, राहु कहाँ है? ऊपर प्लेनेट के रूप में नहीं है, धरती पे किसी ऊर्जा के रूप में दिखता नहीं, इसकी शक्ल कहीं है नहीं, तो ये राहु केतु कहाँ है? और सच बात है, 7 ग्रह है, राहु केतु है। तो ये राहु और केतु बने कैसे? वो बने ऐसे कि 7 ग्रहों की प्लेसमेंट, ये लगभग 8,000 लॉ है जिससे ये प्लेसमेंट से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऊर्जा बनेगी। अब वो ऊर्जाएं अगर हम देखें तो वो तो बहुत तरह के नाम होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उन्होंने राहु की प्रेडिक्शन तो दे दी, अच्छे और बुरे करके, ताकतवर और कमजोर करके, और लेकिन उन 7 ग्रहों की ऊर्जा के समावेश से जो रिजल्ट आना चाहिए, जैसे एग्जाम देता है ना बच्चा, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, और बाद में टोटल आता है और उसको ए या बी डिफाइन कर दिया जाता है ABC में। इसी प्रकार से वो जो रिजल्ट है 7 ग्रहों के करने का, उससे एक इंसान में सोच पैदा होती है, और वो जो सोच है उस सोच को कहा जाता है राहु। ठीक है। अब ये राहु कौन है? राहु ये यहां चला गया, हमारी सोच के रूप में वर्किंग करने लगा। अब वो सोच के अनुसार वो आंखों से देखता है, सोच के अनुसार कानों से सुनता है, और सोच के अनुसार सूंघता है, श्वास लेता है, समझे, और सोचता हुआ देखता हुआ ही खाता है, समझे। ये सारे द्वार है हमारे, ये सारे राहु के कंट्रोल में है, राहु के कंट्रोल में। अब राहु और केतु पहले एक ही थे, राहु था, अब सर कट गया, जो काट दिया तो अब वो बन गया केतु। लेकिन ये कटने के बावजूद भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तुम जिस चीज को देखोगी, जिस चीज को सूंघोगी, जिस चीज को सुनोगी, उसी के अकॉर्डिंग तो रिएक्ट करोगी। तो ये जो केतु है एक तरह का राहु का गुलाम है, समझ गए। और राहु कौन है? ये जो आंखें देख रही हैं, इन देखने की ताकत को राहु कहा गया। जो सूंघ रही हो उसकी ताकत को राहु बोला गया, जो सुन रही हो उसकी ताकत को राहु कहा गया। और मुंह में निवाला डालते ही वो जो एक टेस्ट का फील आता है ना, उसे राहु कहा गया। और जब राहु खराब होता है, देखने की ताकत गलत होती है, सुनने की ताकत गलत होती है, सूंघने की ताकत गलत होती है, और टेस्ट की ताकत भी गलत होती है। इस दुनिया के अंदर बहुत दुनिया ऐसी है जिसको खाने में टेस्ट ही नहीं आता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.